नुकसान का मातम मनाने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए फिर से उठना पड़ता है और ज्यादा लगन से काम करना पड़ता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आकाश नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन आकाश मायूस बैठा हुआ था। उसे व्यापार में अत्यधिक नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करे। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त रमेश उससे मिलने आया। रमेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है। रमेश ने कहा, तुम्हारा मायूस चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। रमेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? रमेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता। आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान के दुहक से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। रमेश की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर रमेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मनाना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की योजना तैयार करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। रमेश की सलाह के बाद आकाश ने नए सिरे से अपने बिजनेस पर काम किया। थोड़ा समय लगा और आकाश का बिजनेस पहले की तरह ही चलने लगा। आकाश मन ही मन अपने मित्र का शुक्रिया अदा कर रहा था। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।